गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने हमारी नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास के अंदर शुद्ध अर्धचालकों के बारे में पढ़ा था, जिसे हम लोगों ने नेज अर्धचालक नाम दिया था। नेज अर्धचालक के अंदर हम उन अर्धचालकों की बात करते हैं जो पूर्णतया शुद्ध होते हैं, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, यानी जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं पाई जाती, वो नेज अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन नेज अर्धचालकों की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इनकी चालकता कम होती है, और इनकी चालकता कम होने की वजह से इन्हें किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के अंदर काम में नहीं लिया जा सकता। अब यहाँ पर हम सवाल ये पैदा होता है कि चालकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, चालकता को हम कैसे बढ़ाएं ताकि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हम काम में ले सकें। तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम ये करते हैं कि नेज अर्धचालकों के अंदर उपयुक्त मात्रा में या उचित मात्रा में किसी निश्चित पदार्थ की अशुद्धि मिलाई जाती है, और उस अशुद्धि को मिलाने से जो अर्धचालक बनता है उसे हम बाह्य या अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। यानी नेज अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि नेज अर्धचालक के अंदर आपने क्या मिला दी, अशुद्धि, और अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक बना वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है, आपका बाह्य अर्धचालक। ठीक है, तो नेज अर्धचालक के अंदर आपने अशुद्धि मिलाई, और अशुद्धि मिलाने से जो अर्धचालक बना उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अब बाह्य अर्धचालक के अंदर ये होता है कि जब चालकता का मान बढ़ता है धीरे धीरे, तो चालकता का मान बढ़ने से मतलब क्या है, चालकता का मान बढ़ने से मतलब ये कि आवेशवाहकों की संख्या या आवेशवाहकों की गति में वृद्धि हुई है, इसलिए चालकता का मान बढ़ रहा है। तो जब हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपको चालकता बढ़ाने के लिए नेज अर्धचालक में अशुद्धियाँ मिलानी पड़ रही है, तो उस अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं, डोपिंग। यानी अर्धचालक में, या यूं कह सकते हैं अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम अशुद्धियों की बात करते हैं तो अशुद्धियाँ कैसे कैसे मिलाई जाती है, कौन कौन सी मिलाई जाती है, तो उसके लिए हम बात करते हैं यहाँ पर अशुद्धियों के प्रकार की। तो नेज अर्धचालकों के अंदर हम दो प्रकार की अशुद्धियां मिला सकते हैं। पहली तो है आपकी पंच संयोजी अशुद्धि, और दूसरी है आपकी त्रिसंयोजी अशुद्धि। क्योंकि चालक की, अर्धचालक की चालकता में वृद्धि करने के लिए हमें उसके अंदर अशुद्धियां मिलानी है, और अशुद्धियां भी मैंने अभी आपको बताया कि उचित मात्रा में उचित प्रकार की मिलाई जाती है। तो हम दो प्रकार से अर्धचालक के अंदर अशुद्धियां मिला सकते हैं। एक तो अशुद्धि मिला सकते हैं हम पंच संयोजी तत्वों की। पंच संयोजी तत्वों का मतलब क्या होता है, जिनके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर त्रिसंयोजी तत्वों के। त्रिसंयोजी तत्वों का मतलब क्या होता है, जिनके संयोजकता कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पंच संयोजी का मतलब जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, जैसे फास्फोरस, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें। त्रिसंयोजी की बात करें तो बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे बोरॉन। तो यहां पर हम इन दो प्रकार की अशुद्धियों को नेज अर्धचालक में मिला सकते हैं, और नेज अर्धचालक में मिलाने के पश्चात जो अर्धचालक हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक। अब यहाँ पर बाह्य अर्धचालक के पश्चात जब हम इन दोनों अशुद्धियों को मिलाते हैं तो इन दोनों अशुद्धियों को मिलाने से बाह्य अर्धचालक भी दो अर्धचालकों में डिवाइड हो जाता है। कैसे, देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर अर्धचालकों का वर्गीकरण करते हैं, किसके आधार पर, अशुद्धियों के आधार पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर अशुद्धियों के आधार पर अर्धचालकों का वर्गीकरण। तो अशुद्धियों के आधार पर हम अर्धचालकों का यहाँ पर वर्गीकरण करते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम अर्धचालक जो लेते हैं वो है पी प्रकार अर्धचालक।
जिसे हम कहते हैं P को मतलब पॉजिटिव, ठीक है। तो जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, तो एक बहुत सिंपल से डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं इसको। जैसे मैंने बोरॉन ली, ये बोरॉन, इस बोरॉन की अशुद्धि हमने सिलिकॉन में मिलाई, तो बोरॉन के साथ में ये जो सिलिकॉन के परमाणु हैं ये सहसंयोजी बंध बनाएंगे और सहसंयोजी बंध बना के इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का साझा करेंगे, तो बोरॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर से सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इधर बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बोरॉन ने, अब सिलिकॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिक्तिका, जिसे हम क्या कहते हैं, होल। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए कि जब जब हम सिलिकॉन में या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे, तो सिलिकॉन या जर्मेनियम चतुर्संयोजी तत्व है। चतुर्संयोजी तत्व दैट मीन जिसके भाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन बोरॉन के भाइतम कोश में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन या एक प्लेस फिर भी खाली रहेगा, तो वहां पर क्या बनेगी, रिक्तिका, जिसे हम क्या नाम देते हैं, होल। इस तरह से, ये तो सिर्फ हम एक परमाणु या एक संक्रिया की बात कर रहे हैं, ऐसे अनेकों नेक संक्रियाएं होती हैं, अनेकों परमाणु आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और हर प्रक्रिया के दौरान एक एक होल हमें मिलता जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर होलों की संख्या लगातार क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। होल किसका उसमें आ जाते हैं, बहुसंख्यक अवस्था में आ जाते हैं, और होल को हम कैसा लेते हैं, धनात्मक, इसीलिए इसको पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होल का मतलब होता है रिक्तिका। रिक्तिका का काम क्या होता है, रिक्तिका की प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिक्तिका की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की आवश्यकता है, इसलिए इस अशुद्धि को हम ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास में एक जगह खाली है, इसका मतलब इसकी प्रायिकता क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। इस कारण से इस अशुद्धि को हम ग्राही अशुद्धि भी कहते हैं। अब होगा क्या कि किसी और जगह से इलेक्ट्रॉन आया, इस जगह पर पहुंचा, तो अब ये होल उस जगह चला जाएगा, फिर उस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन आया तो होल दूसरी जगह चला जाएगा। तो इस प्रकार होल का लगातार क्या होता रहता है, विचरण करता रहता है, होल लगातार विस्तृत होता रहता है, होल लगातार अपने स्थान को बदलता रहता है। तो इस प्रकार पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है तब जब सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि को मिलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ऊर्जा बैंड की बात करते हैं, जैसे पी प्रकार के अर्धचालक समझ में आ गया वो मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं पी प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख। तो पी प्रकार अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख, तो ये आपका यहां पे चालन बैंड है, ये आपका संयोजी बैंड है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो जब हम पी प्रकार के अर्धचालक के ऊर्जा बैंड आरेख की बात करते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक के अंदर होलों की संख्या बहुसंख्यक होती है। क्यों, क्योंकि हर संयोजन में एक रिक्तिका हमें मिलती है, इसका मतलब होल बहुसंख्यक मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालकों में होल से संबद्ध जो ऊर्जा स्तर होते हैं, यानी होल जहां इकट्ठे होते हैं, वो होल क्या करते हैं,
संयोजी बैंड के ठीक ऊपर अपना एक स्तर बना लेते हैं, यानी जो होल बनेंगे, होल निकलेंगे या होल क्रिएट होंगे, ये क्या करेंगे, संयोजी बैंड के ऊपर अपना एक स्तर बना लेंगे अलग से ही। इस स्तर को हम क्या नाम देते हैं, ग्राही स्तर। ठीक है, तो अब होगा क्या कि जैसे ये संयोजी बैंड है, यूँ समझे हम तो कि ये संयोजी बैंड है, इस संयोजी बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये आपका चालन बैंड है। तो चालन बैंड में जब संयोजी बैंड से उच्च ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये गए, जैसे ये गए, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, इनकी जगह पर होल। तो अब अगर ध्यान दें तो चालन बैंड के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे, लेकिन ये स्तर इसके इतने अधिक नजदीक होता है कि कुल होलों की संख्या इन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अत्यधिक हो जाती है। इसका मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हम यही कहते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स से संबद्ध ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर होते हैं, और यही ऊर्जा स्तर कौन से स्तर कहलाते हैं, ग्राही स्तर। ग्राही स्तर तथा संयोजी बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर के मध्य का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, यानी कमरे के ताप पर संयोजी इलेक्ट्रॉन ग्राही स्तर से आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी इतना कम गैप होता है कि कमरे के ताप पर ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आसानी से यहाँ से क्या होते हैं, ऊपर की ओर उच्च स्तरों में चले जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च स्तरों में जाएंगे तो यहाँ पर भी होल्स निर्मित हो जाएंगे। तो कुछ होल पहले से ग्राही स्तर में थे, कुछ होल अभी बन गए, तो इसका मतलब होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कहीं अधिक हो जाती है। इस प्रकार अगर हम पी अर्धचालक की बात करते हैं तो पी अर्धचालकों में जो धारा वाहक का कार्य करता है वो कौन करते हैं, होल्स करते हैं। क्यों, क्योंकि होल्स इसके अंदर क्या होते हैं, बहुसंख्यक, इसलिए हमें कहा जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में धारा वाहक का कार्य होल्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके बीच के अगर हम एनर्जी बैंड गैप की बात करते हैं तो इनके बीच का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये इनके बीच का आपका एनर्जी गैप होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं अब सेकंड। एन प्रकार का अर्धचालक या नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। अब एन प्रकार के अर्धचालक के अंदर क्या होता है कि जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करते हैं तो सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर हम पंच संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं। तो जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, पंच संयोजी तत्व, जैसे हमने फास्फोरस लिया तो ये फास्फोरस है आपका, ठीक है, ये फास्फोरस सिलिकॉन के साथ क्या करेगा, यहाँ पर हमने फास्फोरस को रखा, सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम इस फास्फोरस को मिलाएंगे तो फास्फोरस के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, जबकि सिलिकॉन चतुसंयोजी है और सिलिकॉन चतुसंयोजी होने की वजह से इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉनों में से 4 के साथ में सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इन्होंने सहसंयोजी बंध बना लिया। लेकिन अभी भी फास्फोरस के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, मुक्त है, क्योंकि ये पंच संयोजी है। तो ये इलेक्ट्रॉन हर बार एक मुक्त रूप में हमें प्राप्त होता जाएगा। तो हम यूं कह सकते हैं कि जब फास्फोरस को या किसी भी पंच संयोजी तत्व को सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है, शुद्धि के रूप में उसे मिलाया जाता है, तो हर बार एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से हमें प्राप्त होता चला जाता है। तो इस प्रकार जब परमाणुओं के साथ में ये क्रिया होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अत्यधिक हो जाती है। तो यहाँ पर होलों की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स बहुसंख्यक मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं, और इसी कारण से इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक अवस्था में प्राप्त हो रहे हैं। दैट मीन्स ऋणात्मकता ज्यादा है, और ऋणात्मकता ज्यादा होने की वजह से इसे हम नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ओके, अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो डेफिनेटली इसकी प्रॉपर्टी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसका लक्षण क्या होगा कि भाई आज मेरे पास बहुत सारा है तो मेरी देने की प्रवृत्ति रहेगी। तो इसी तरह से जब यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर के पास में इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो इसकी देने की प्रवृत्ति रहेगी। तो इसलिए इस अशुद्धि को हम कौन सी अशुद्धि कहते हैं, दाता अशुद्धि, यानी दाता मतलब देने वाला। तो ये अशुद्धि आपकी दाता अशुद्धि कहलाती है। ओके, अब इसके जब हम बैंड आरेख की बात करते हैं, जैसे एन प्रकार के अर्धचालक के जब हम बैंड आरेख की बात करते हैं
तो बैंड आरेख के अंदर क्या होता है, जैसे ये आपका चालन बैंड है और ये आपका संयोजी बैंड है। तो यहां पर जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड के नजदीक अपना एक अलग स्तर बना लेते हैं, जिसे हम कौन सा स्तर कहते हैं, दाता स्तर। और चालन बैंड के नजदीक ये स्तर होने की वजह से इन दोनों के बीच का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है ये बहुत कम होता है। ठीक है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत कम होगा, लगभग कितना होता है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ पर जब हम इसके ऊर्जा बैंड आरेख की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं n प्रकार के अर्धचालक में जो 5वां मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विविक्त ऊर्जा स्तर ग्रहण करता है, जिसे हम दाता स्तर कहते हैं, और ये चालन बैंड के ठीक नीचे होता है और इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है ये भी अत्यधिक कम होता है। अब जैसे ही कमरे के ताप पर दाता स्तर के मुक्त इलेक्ट्रॉन इतनी तापीय ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि ये आसानी से कहाँ चले जाते हैं, चालन बैंड में, और कुछ इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से भी आएंगे। भाई ये तो गए इसी चालन में, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, संयोजी बैंड में। तो यहाँ तो क्या बनेंगे, होल, लेकिन इस जगह होल नहीं बनते हैं, ये स्तर तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन देकर समाप्त हो जाता है। तो होल सिर्फ कहाँ बने, यहाँ। तो सपोज अगर यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और 2 यहाँ से गए तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12, जबकि होल कितने बने, 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि चालन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो होलों की संख्या की तुलना में अत्यधिक होती है, और यही कारण है कि n प्रकार के अर्धचालक के अंदर आवेश वाहकों के रूप में जब हम बात करते हैं तो आवेश वाहकों के रूप में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रकार से हम बाह्य अर्धचालक को डिफाइन करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।